हेलो दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग आज करेंगे बलवन तक। लास्ट क्लास में किए थे। उसके बाद यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी कब से 1200 खिलजी वंश पहले कहाँ से कब तक था, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसमें सबसे पहला खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और इसका भतीजा कौन था, भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग जानेंगे। अब इसका शासनकाल कब से कब है वो देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है ना। यह महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और यहाँ पर इसका 4 अभियान था जो बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी जो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो अभियान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ पर अभियान किया। तो सबसे पहला अभियान उसका कहाँ पर था, तो गुजरात में था। और वहाँ पर जाकर अभियान किया और वहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा किया। ठीक है, तो गुजरात में। दूसरा अभियान कहाँ था, तो रणथंभौर में। तीसरा कहाँ था, मेवाड़ में, है ना। तो यहाँ आप गरम ग र म से याद कर सकते हैं कि गुजरात, रणथंभौर और मेवाड़। तो 3 तो यहाँ से हो गया आपको, और 2 था तो उसको भी आप नॉर्मली याद कर सकते हैं। तो गरम, गुजरात, रणथंभौर और मेवाड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक पुस्तक था उसके शासनकाल में, पद्मावत एक पुस्तक है जिसको लिखा हुआ था, किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसमें कहा गया है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण मेवाड़ में जब किया था तो वहाँ का राजा रतन सिंह थे, वो पहले ही हार मान लिए थे। ठीक है, ये लगभग 200 साल बाद लिखा गया है। जब ये हुआ था केस, उसके 200 साल बाद शेरशाह सूरी के समय में ये लिखा गया है पुस्तक। ठीक है, चलिए चौथा अभियान यहाँ पर देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। तो कहाँ पर हुआ था, मालवा और जोलार। ऊपर का टिक कैसे था, तो गरम है, यहाँ से मालवा और जोलार 2 याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है वो उसका साम्राज्य के लिए कि वो दक्षिण भारत में भी इसने अभियान किए थे, है ना। दक्षिण भारत में अपना मतलब ये शासन बना लिया था, कब्जा कर लिया था, वहाँ तक पूरा फैल गया था। और दक्कन में अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मलिक कफूर। अब मलिक कफूर ये इसका गुलाम था, मतलब इसको ये खरीदा था बाजार से, कितना में, 1000 दिनार देकर इसको खरीदा था। इसलिए इसको मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। और इसका जो दक्षिण में जो कब्जा कर रहा था वहाँ पर इसी को भेजा गया था। दक्षिण में जितना भी अभियान हुआ था अलाउद्दीन का, उसका नेतृत्व कौन किया था, तो मलिक कफूर ने ही किया था। आगे बढ़ जाएंगे। मलिक कफूर ने कुछ लोगों को यहाँ पढ़ाया, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। ठीक है, कि पहले कि ये प्रताप रुद्रदेव को, ये कहाँ के थे, रामचंद्र देवगिरी के यादव शासक थे। प्रताप रुद्रदेव वारंगल के काकतीय शासक थे। यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खास मेन पॉइंट पर मैं आता हूँ। ठीक है, इसको 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनार में खरीदा था, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन पर, मतलब दक्षिण भारत में शासन के लिए शासन बना लिया। तो दक्षिण भारत में शासन बनाने के बाद वो कौन सा उपाधि लेता है, तो सिकंदर ए सैनी का उपाधि लेता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत में अपना शासन बनाने के बाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा और हुलिया की प्रथा शुरू की थी। दाग मतलब क्या, घोड़ों को दागने, उस पर थप्पा लगाया जाता था। ठीक है, और चेहरा हुलिया मतलब सैनिकों का वर्णनात्मक सूची था। ठीक है, या ड्रेस बोल सकते हैं एक तरह का, वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इक्का, है ना। तो इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया था, तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू किया था। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इक्ता को जो होल्ड करता था उसको क्या कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। बस इतना आपको ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि
भूमि को मापा जाए, ये कुछ था, छोड़िए इतना खास नहीं है ये वाला पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, और ये वाला अच्छा पॉइंट है, ये आता है और पूछ चुका है कि राजस्व संग्रह है ना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का उद्देश्य से मुस्तखराज नामक विशेष के अधिकारी का पद सृजन किया है ना, कि राजस्व संग्रह, राजस्व जो रेवेन्यू होगा उसके लिए एक पद का सृजन किया, उसको क्या बोला जाता था, तो मुस्तखराज है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन ने 3 प्रकार के कर लगाए, कौन कौन सा 3 प्रकार के कर थे, तो जजिया कर, घरई कर और चरई कर। तो क्या क्या है, जजिया नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था, घरई मतलब घर, समझ में आ रहा है, घर से मतलब हाउस टैक्स था, और ये चरई मतलब चारा वारा जो चराया जाता है, खेत में गाय चरता है तो वो बोल सकते हैं कि चरवाहा कर, इस तरह से बोल सकते हैं ना। तो सिंपल है, जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने केवल सिंध प्रांत में लगाया था, है ना, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने नॉन मुस्लिम पर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और जाता कर ये धनी मुसलमानों पर लगाया जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला आ चुका है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी को उसके बाजार नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार स्थापित किए। तो कौन कौन सा बाजार था, तो पहला एक बाजार, दूसरा बाजार, 3 बाजार। तो पहला बाजार क्या था, खादानों के लिए, दूसरा बाजार महंगे कपड़ों के लिए, और तीसरे घोड़े मवेशियों के लिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और बहुत बड़ी संख्या में इसके पास मतलब सैनिक यहाँ पर जुटा कर रखा था, करीब से 2.5 लाख आर्मी इसके पास थी, है ना। ये भी पूछ सकता है सबसे ज़्यादा आर्मी किसके पास थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और ये बाजार को नियंत्रण करने के लिए शाहन नामक एक उच्च अधिकारी का नियंत्रण भी किया था, जो पूरा बाजार को नियंत्रण करता था, मतलब देख रेख उसका सभी व्यापारियों का रजिस्टर रखता था, है ना। तो यह पूरे बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। अलाउद्दीन के शासन के समय कुछ आर्किटेक्चर बनाए, चलिए उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कई किले बनाए गए, उनमें से महत्वपूर्ण अलाई किला था। ठीक है, उन्होंने कुतुब मीनार में प्रवेश अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण कराया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये अलाई किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खम्भों का महल भी बनवाया था, जिसे 1000 सुतून भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस क्या है आपको यह अलाई किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खम्भों का महल किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसे 1000 सुतून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के दूसरे शहर सीरी की स्थापना की है। तो जो दिल्ली है वो 7 शहरों से मिलकर बना है, कौन कौन सा है, चलिए उसको आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए 7 शहर कौन कौन से, तो लालकोट, सीरी जो दूसरा जिसको बनवाया था किसने, अलाउद्दीन का खिलजी ने स्थापित किया था। जो लालकोट था इसका तोमर वंश ने स्थापित किया था। और तीसरा कौन है, तुगलकाबाद, और चौथा जहाँपना, और पांचवा है फिरोजाबाद, है ना। तो ये टोटल 5 शहर से मिलकर दिल्ली 7 शहर से मिलकर बना, लेकिन अभी 5 ही ये जो इम्पोर्टेंट है यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास मतलब पानी का टंकी बनवाया, जो दिल्ली के दक्षिण में था। अलाउद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ विद्वान हुए करते थे, चलिए उनको जान लेते हैं। तो अमीर खुसरो उनके पसंदीदा कवियों में से था। ठीक है, तो अमीर खुसरो को क्या तूते ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। इसी को अमीर खुसरो को ही कव्वाली के शुरुआत का श्रेय दिया जाता है ना। कव्वाली शुरुआत हुआ था कि कव्वाली का शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन को सुल्तान जहाँ का उपाधि दी थी। तो यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है अलाउद्दीन का चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक होगा तुगलक वंश, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को तुगलक वंश बाकी जितना है वो ख़त्म कर लेंगे, दिल्ली सल्तनत। ये 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो हुआ, तो आप इसको 2x स्पीड में देखेंगे तो आप 5 मिनट में पूरा ये आपका रिवाइज हो जाएगा फटाक से, है ना।
तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये PDF चाहिए इसका, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एग्ज़ाम ग्रीफ, ठीक है, ग्रीफ ऑफिशियल ऐसे लिखिएगा, टेलीग्राम में आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी PDF चाहिए तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। या ग्रुप में भी सेंड लिखेंगे तो मैं वहाँ पर आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम ग्रीफ ऑफिशियल आपको सर्च करना है टेलीग्राम में, तो आ जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।